फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, इनकी दोनों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रीजनिंग और मैथ की। मैथ की क्लास आपकी मॉर्निंग में 10 बजे होती है और रीजनिंग की आपकी होती है सुबह 11 बजे। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। आज हम इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसके 2 क्लासेस कर चुके हैं। तो आज सबसे पहले हम जो कल होमवर्क का क्वेश्चन था पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आज एक हम न्यू कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। अगर क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड क्लास ख़त्म होने के बाद अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगे, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, बेनिफिशियल रहे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन क्या था आपका। यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन था और इसको देखते हैं कि इसको जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए। होमवर्क का क्वेश्चन था आपको एक सीरीज़ दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। कह रहा है इफ़ 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर की सेकेंड डिजिट, एंड देन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन जो है डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा भाई, यहाँ कह रहा है, आपको चेंज कर लेते हैं कलर जो है। ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना है, ये बताओ। हम क्यों सब्ट्रैक्ट करने बैठे, क्यों माइनस करने बैठे दो को, हमें टाइम वेस्ट ही नहीं करना। जब ये यहाँ पूछ रहा है हाईएस्ट नंबर बताओ और इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, तो यानी हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड डिजिट यानी बीच वाला नंबर जो है इसको माइनस करने की कह रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि ये मांग ही नहीं रहा इस चीज़ को, सिर्फ ये फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट नंबर देखना है। पहले हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इंटरचेंज कर देंगे। तो डिजिट हमारी सीरीज़ क्या है, 3 8 8 2 5 3 8 3 9 6 3 1 और 4 4 1। ये हमें सीरीज़ दे रखी है। अब क्या करना है, सेकंड को तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि सेकंड में क्या करना है, सेकंड में तो माइनस करने की कह रहा है दो, तो उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना और देखना है हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो ये बताओ आप, एक चीज़ है, क्या एक चीज़ है, जब लास्ट वाला नंबर पहले आएगा तो हमें लास्ट वाला ही हाईएस्ट देखना है। और कौन सी कह रहा है, ये हाईएस्ट पूछ रहा है, यानी हाईएस्ट तो हाईएस्ट फर्स्ट हाईएस्ट ही होएगी। तो यहाँ पर क्या आया 8, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ ये आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे ये आएगा तो ये क्या आएगा 1, और यहाँ भी 1। तो आपको पता ही होगा कि हाईएस्ट इनमें क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। और 9 कौन से पे आ रहा है, कौन से पे आ रहा है 9, किसका आ रहा है, किससे बन रहा है, 8 3 9 से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इस तरीके से ये करना है, हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें प्लस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे। इसमें सेकंड डिजिट की बात हो रही थी, माइनस कर रहे थे, बट इंटरचेंज करने के बाद क्या कह रहा है वो कि हाईएस्ट बताओ। तो हमें सेकंड डिजिट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम क्यों माइनस करने बैठे हैं। हमने इंटरचेंज करा, इंटरचेंज करने के बाद लास्ट वाली जो डिजिट है वो सबसे पहले आनी है, तो हमें लास्ट वाली डिजिट को पकड़ना है और उसको देखना है कि लास्ट वाली डिजिट कौन सी ऐसी है जो सबसे हाईएस्ट है। हमें दिख रहा है सबसे हाईएस्ट 9 9 सब में, तो 9, और 9 कौन से वाले में, 8 3 9 में, तो 8 3 9 हमारा आंसर सेकंड। सो सिंपल, इस तरीके से होगा। आज एक न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ मैं, अरेंजमेंट एंड पैटर्न का ही है। देखो, ये देखो, यहाँ पर चलते हैं इससे आगे। अब जैसे ये आपको दे दिया, एक रीजनिंग लिखा हुआ है यहाँ। अब इसमें क्या है,
आपका एक क्वेश्चन आता है, अभी मैं बताऊंगी। अगर देखें ऐसे लेटर्स हमें इसमें देखने हैं, ऐसे लेटर्स देखने हैं, उनके बीच में ये जो रीजनिंग दे रखा है, ऐसे लेटर्स इसमें देखना है कि उनके बीच में उतने ही नंबर हों जितने कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर होते हैं। अल्फ़ा इसमें जो है लेटर्स जो दे रखे हैं, जैसे आपको दे दिया आर और ये, अब इन दोनों के बीच में इसमें जितने भी नंबर हैं, ये एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इन दोनों के बीच में इसमें जितने भी नंबर हैं, अगर उतने ही नंबर, जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 3, ये 3 है। अब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अगर आर और ओ के बीच में 3 नंबर हैं तो ये सही होएगा, हमारा एक पेयर बन गया। ये पेयर वाले क्वेश्चंस है, पेयर्स वाले आएंगे आपके क्वेश्चंस प्री में, ठीक है। अगर इसमें जो है, इसमें आपके उतने ही लेटर्स, वो लेटर्स जिनके बीच में उतने ही नंबर्स हैं जितने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होते हैं, तो आपका वो पेयर्स बन जाएगा। देखते हैं किस तरीके से होएगा। आपको क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा ये किस तरीके से ये होगा, ठीक है। ये पेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है इसका, वो भी करेंगे हम और देखेंगे। ये देखो, ये आते हैं, 1 नंबर का आता है ये, तो देखते हैं इसको, ठीक है। रेड कलर ले लिया। अब देखो, ये फॉरवर्ड भी चलेगा और बैकवर्ड भी चलेगा, ठीक है। फॉरवर्ड भी चलेगा, बैकवर्ड भी चलेगा, दोनों तरीके से ये चलेगा। यानी इस तरफ भी चलेगा और इस तरफ भी चलेगा, दोनों तरफ चलेगा। अब देखते हैं, पहले हम फॉरवर्ड की तरफ से चलते हैं, फॉरवर्ड की तरफ से, ठीक है, कि ये कैसे है। अब देखो, जैसे आर से करते हैं, आर से करते हैं, आर के बाद वाली सीरीज़ लेनी है हमें, आर के बाद वाले लेटर्स लेने हैं और देखना है आर के बाद वाले लेटर्स में क्या इसमें उतने ही नंबर आ रहे हैं जितने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। आर के बाद ये आ रहा है ई एफ जी एच आई जे के एल, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये आर से नहीं होगा। फिर इसको हटा देंगे, फिर ई से स्टार्ट करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल, बिल्कुल नहीं है, ई को भी हटा दिया। ए को करते हैं, ए से बी सी डी ई एफ जी। अब देखो इसमें एक चीज़, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, तो हमारा कौन सा पेयर बना, ए और जी। अब ए और जी में क्या है, 1 2 3 4 5। अब इसमें ए और जी में क्या बता रहा है, क्या कह रहा है कि ए और जी में भाई 5 नंबर हैं बीच में, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी ए और जी में 5 नंबर उसे होते हैं ना। तो यानी हमारा एक पेयर बन गया, कौन सा, ए और जी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया अभी। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे। हमारा ए यानी इधर से तो हो गया हमारा। अब देखते हैं एस को, देखते हैं एस से चेक करते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है, एस को काट दिया। ओ से चेक करते हैं, पी क्यू आर एस, नहीं है, ओ को भी काट दिया। एन ओ पी क्यू, नहीं है। फिर आई जे के, बिल्कुल नहीं है, एन के बाद भी नहीं है, और जी तो है ही नहीं, इसके बाद तो क्या करें। तो यानी हमारा फॉरवर्ड से कितना बना, एक पेयर बना, ठीक है। अब बैकवर्ड से चेक करते हैं, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। इसी तरीके से होएगा, हमें दोनों तरीके से चेक करना पड़ेगा। वो उसमें देगा, क्वेश्चन में आपको देगा कि फॉरवर्ड से भी चेक करो और बैकवर्ड से भी। कभी वो ये भी दे सकता है कि बैकवर्ड से चेक करो, कभी ये भी बोल सकता है कि फॉरवर्ड से चेक करो। तो हमें पहले क्वेश्चन में देखना होगा, ठीक है, उसके बाद ही हमें सॉल्व करना होगा, ओके।
तो अब बैकवर्ड से चेक करते हैं, फॉरवर्ड से तो हमारा एक बन गया है ए और जी, तो बैकवर्ड से अब इधर से करेंगे चेक, ठीक है। जी, जी से चेक करेंगे, जी एच आई, आप देखो जी और एच के बीच में एक आ रहा है, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी जी और एच के बीच में एक आता है लेटर, कौन सा आता है, एच, ठीक है। तो यानी हमारा जी और आई बन गया, ठीक है, ठीक है, जी और आई बन गया। इसको काट दिया जी को, इसका क्योंकि हो चुका है। एन से करते हैं, एन ओ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं हो रहा, एन को काट दिया, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये भी नहीं है इसे, एन ओ। देखो अब यहाँ एन और ओ, एन के बाद ओ आता है तो एक पेयर हमारा ये भी बन गया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी एन के बाद ओ आता है, एक पेयर हमारा ये बन गया, एन और ओ। इसको काट दिया। अब ओ से चेक करते हैं, ओ पी क्यू आर एस नहीं है, एस टी यू वी नहीं है, ए बी सी बिल्कुल नहीं है, ई के बाद तो आर पॉसिबल ही नहीं है, और आर के बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पेयर्स कितने बन गए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड से कितने पेयर्स बन गए, 3 पेयर्स बन गए। कितने पेयर्स बन गए, 3 पेयर्स बन गए। ये इस तरीके से होगा। इनमें हमें देखना है कि इनमें जो लेटर्स दे रखे हैं, अगर उनके बीच में उतने ही नंबर्स हैं, यानी उतने ही लेटर्स आ रहे हैं जितने की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आ रहे हैं, तो वो एक पेयर बन जाएगा, वो पेयर बनेगा। लेकिन अगर नहीं आ रहे तो वो कट हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड दोनों चीज़ आ रही है, दोनों में पूछ रहा है पेयर्स, या सिर्फ फॉरवर्ड फॉरवर्ड में पूछ रहा है, या बैकवर्ड बैकवर्ड में पूछ रहा है। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में दोनों चीज़ करनी है, ठीक है। 1 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कितने पेयर्स बने, हमारे 3 पेयर्स बने। अब देखो इस तरीके का आपका क्वेश्चन बन के आएगा पेयर्स वाला, इस तरीके का आपका पेयर्स वाला क्वेश्चन बन के आएगा। कहता है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, ये आपको दे रखा है, इन बोथ फॉरवर्ड, देखो फॉरवर्ड दे दिया एंड बैकवर्ड, यानी हमें दोनों तरफ से चेक करना होगा, ठीक है। डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हमें इतना ही हमें सिर्फ ये चीज़ ही देखनी है, मोटा मोटा चीज़ देखनी है। एक तो नाम देखना है, किस नाम के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा हमें देखना है क्या फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आ रहे हैं, ठीक है, और सीधा स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। सॉरी, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। जूम आउट कर लिया। क्या है, एक सेकेंड, पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, ये हमें दे रखी है। अब इसमें हमें फॉरवर्ड भी चेक करना है और बैकवर्ड, यानी आगे से हमें चेक करना है और पीछे से भी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम आगे से स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं उसके लिए, ठीक है। क्या कहता है ये, पी, क्या कह रहा है, पी से स्टार्ट करते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब देखो पी और वाई में एक पेयर बन गया। अब देखो इसमें पी और वाई में कितने आ रहे हैं लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स आ रहे हैं। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी आप देखोगे तो पी और वाई में 8 लेटर्स आएंगे, यानी 8 नंबर्स होंगे। तो यानी ये एक पेयर हमारा बन गया, पी और वाई। दूसरा चेक करते हैं एस से, एस टी यू वी, कलर चेंज कर लेते हैं आपको पता लग जाएगा। एस से, एस
TUVWXYZ। अब देखो यहाँ Z आ गया है। अब Z के बाद ये नहीं है कि हम दोबारा ABC करने लगे, नहीं, Z पे हमारी जो है लेटर्स ख़त्म हो गए, तो उसके बाद हम कंटिन्यू A से नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया, हमारा ये भी हो गया। Y से YZ, अब Z यहाँ पर आ गया तो हम इसको नहीं कर सकते सॉरी। CDEFGHI, नहीं ये भी नहीं है। HIJKLM, ये भी नहीं है। HOPQRST, ये भी नहीं है। LMNO, ये भी नहीं है। OPQ, ये भी नहीं है। G के बाद तो H आएगा, और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यानी हमारे फॉरवर्ड से जो है सिर्फ एक बना पेयर, P और Y। अब इसको कर देते हैं इरेज। अब करेंगे बैकवर्ड से स्टार्ट, ठीक है। कहाँ से करेंगे अब? बैकवर्ड से स्टार्ट। इसको पूरा ही मिटाना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे हम? बैकवर्ड से स्टार्ट। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। हो गया है, हो गया। चलो ठीक है, अब करते हैं, इसको लिखते हैं। क्या थी हमारी स्पेलिंग? PSYCHOLOGY। अब कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? यहाँ से स्टार्ट करना है, बैकवर्ड से, ठीक है। उसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, Y है, Y के बाद Z आता है तो हमें लेना ही नहीं है, Y कट गया। GHIJKLMNO, नहीं है, सॉरी ये, ठीक है। O से चेक करते हैं, OPQRSTUV, ये भी नहीं है। L से O से चेक करा हमने, हमारा कोई पेयर नहीं बना। LMNOPQR, नहीं है। OPQRS, अब देखो एक OPQRS, हमारा कौन सा बन रहा है? कि ये बन रहा है OPQRS, एक ये बन रहा है, यानी S और O, ठीक है। अब बना ये हमारा हो गया HIJKL, ये भी नहीं है। CDEF, ये भी नहीं है। Y के बाद Z आएगा तो ये तो होगा ही नहीं। ST आना चाहिए और P के बाद कुछ है नहीं, यानी हमारे सिर्फ 2 पेयर्स बने। कितने पेयर्स बने? 2 पेयर्स बने। ये बहुत इजी है, ठीक है। हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बैकवर्ड पूछ रहा है या फॉरवर्ड पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। अब करते हैं क्वेश्चंस। वो एक नई चीज़ थी जो इससे पहले मैंने अभी बताई, ठीक है, 1 मार्क्स का आता है। अब ये है अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस, तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। कितने ऐसे लेटर्स हैं इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड से। राइट हैंड से क्या है? राइट हैंड से फोर्थ है, 4th नंबर पे, राइट हैंड से 4th नंबर पे, ठीक है। कौन सा है? सेकेंड लेटर होना चाहिए। अब क्या कह रहा है? एंड थर्ड लेटर विच इज़ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। थर्ड लेटर होना चाहिए कहाँ से? लेफ़्ट साइड से 5th नंबर पे, लेफ़्ट साइड से 5th नंबर पे, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं कि क्या पूछ रहा है, मतलब किस तरीके से ये होगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ये कर दिया, स्पेस मिल जाएगा हमें थोड़ा। ठीक है, सीरीज़ क्या कह रही है इसमें, पहले सीरीज़ को देखते हैं। आई ए एस, फिर है एस ए ई, फिर है आई ए एफ एन एस एस एंड एन एल सी। ठीक है, ये है आपकी। अब ये आपको पता है ये आपकी लेफ़्ट साइड है और ये आपको पता है ये आपकी राइट साइड है, ये आपको पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से क्या है, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ नंबर पे राइट साइड से। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो यहाँ तक हमें जाना है, कहाँ तक जाना है हमें, यहाँ तक जाना है। कहाँ तक जाना है हमें, इस तरफ तक जाना है, यानी राइट साइड से हमें फोर्थ नंबर पे जाना है। ठीक है, राइट साइड से कहाँ जाना है हमें, फोर्थ नंबर पे जाना है, यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर तो चले गए। अब हमें करना क्या है, यहाँ जाके हमें क्या करना है, कह रहा है सेकंड लेटर। सेकंड लेटर कौन सा है यहाँ पर, ये वाला है, यानी मैं इसको अप कर देती हूँ। ये देखो ए है हमारा, ए हमने लिख लिया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ नंबर पे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया। तो हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। तो इसको कर देते हैं थोड़ा इरेज। ये इसको नंबर्स को मैंने सबको मिटा दिया। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे जाना है हमें। कहाँ जाना है, फिफ्थ नंबर पे। कहाँ से, यहाँ से, लेफ़्ट साइड से, NLC पर। अब क्या कह रहा है, चले गए। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड लेटर कौन सा है इसका, ये रहा ई, जो वो सी जो आपको दिख रहा होगा, सी। अब कह रहा है कि हाउ मैनी लेटर्स, देखो हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन, इनके बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए। तो कितने लेटर्स होंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, एक ही तो होएगा, बी, 1। ठीक है, तो ये 1 आंसर है इसका। कितना आंसर है इसका, 1 होएगा। इस तरीके से ये होगा। सेकंड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि हाउ मैनी सच सिम्बल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय एन ओड नंबर एंड फॉलोड बाय एन अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, कह रहा है कितने ऐसे सिम्बल्स हैं, कितने ऐसे सिम्बल्स हैं, सिम्बल्स की बात हो रही है, सिम्बल बना लिया। कितने ऐसे सिम्बल्स हैं आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली, बिल्कुल पहले क्या है, प्रोसीड बाय एन ओड नंबर। ठीक है, बिल्कुल पहले क्या है, एक ओड नंबर है, ओड मैंने 5 ले लिया, एंड फॉलोड बाय एन अल्फ़ाबेट, और बाद में आगे क्या है उसके, कोई भी अल्फ़ाबेट है, बी ले लिया। तो ये आपकी जो है एक सीरीज़ बनेगी। ये हमने बना लिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो कह रहा है। अब इस सीरीज़ में देखना है कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे बन रहे हैं, ये वाली सीरीज़ कितनी ऐसी बन रही है। ठीक है, तो देखते हैं। और उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उसके लिए हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसको पहले थोड़ा जूम कर लें,
ये देखो, दिख रहा है, हमारी बनाई सीरीज भी दिख रही है आपको और ये क्वेश्चन भी दिख रहा है। क्या चाहिए हमें? नंबर, सिंबल, लेटर। नंबर, सिंबल, लेटर। नंबर, सिंबल या लेटर, यानी हमारा कौन सा बन रहा है? 1 और इस तरीके से, एक इस तरीके से। दूसरा नंबर, नंबर, सिंबल, लेटर। नंबर, सिंबल, लेटर। एक हमारा ये बन गया, कौन सा? 3#C। और नंबर, सिंबल, लेटर। नंबर, सिंबल, लेटर। एक हमारा ये वाला बन गया, कौन सा? 5% और E। और कोई है? नंबर, सिंबल, लेटर। नंबर, सिंबल, लेटर। वो सॉरी, नंबर होना चाहिए ओड, सॉरी ये मैं बताना भूल गई, ओड नंबर होना चाहिए। ओड है, ठीक है। सॉरी मेरे दिमाग में था बट मैं बोल कुछ रही थी। ओड नंबर, ठीक है। ओड, ओड ये है, सिंबल हो गया एंड लेटर हो गया, ठीक है। ओड नंबर, सिंबल और लेटर। ओड नंबर, सिंबल, लेटर। ओड नंबर, सिंबल, लेटर। ओड नंबर, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। कितने हैं हमारे पास टोटल? हमारे पास कितने हुए? कितने हुए हमारे पास टोटल? कितने हुए हमारे पास टोटल? 1 2 3, 3 हुए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आएगा, 3, ठीक है। इस तरीके से ये होगा, तो कोई नहीं, ठीक है, हो जाता है कई बार, इस तरीके से ये होगा, ओके। ओड नंबर, फिर सिंबल एंड फिर लेटर। हमें ये सीरीज़ बनानी ज़रूरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम में से, इससे हमें पता लगेगा, हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस हमें पता है कि ये वाली सीरीज़ चलेगी और ये वाली सीरीज़ इस सीरीज़ में देखना है, हमें चेक करना है कि ये सीरीज़ है कितनी है। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th टू द लेफ्ट। ये मैंने बताई थी ना ट्रिक कि लेफ़्ट जो सेम डायरेक्शन होगी वो माइनस होएगी और काउंट होएगी जहाँ से, जिस डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, यानी लेफ़्ट से। राइट वाली राइट में माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है और काउंट होएगी राइट से। अपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ठीक है, राइट प्लस लेफ़्ट। और ये क्या नाम है, कहाँ से काउंट होएगी? जहाँ से क्वेश्चन बोल रहा होगा कि यहाँ से आप काउंट करो, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है वो, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th टू द लेफ्ट ऑफ 25th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। 25th एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट। अब दोनों लेफ्ट लेफ्ट के बारे में बात हो रही है, तो काउंट हमें पता ही है कि कहाँ से काउंट होगा, लेफ्ट साइड से काउंट होगा। तो इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो हमारा कितना आएगा? 20। और 20 लेफ़्ट से काउंट करना है, तो लेफ़्ट से 20 काउंट करो यहाँ से। एक सेकंड, यहाँ से ये लेफ़्ट साइड है आपकी, ये राइट साइड है, ठीक है। तो काउंट करो, इसको कर लेते हैं हम थोड़ा जूम, ठीक है। अब काउंट करते हैं 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या आ रहा है हमारा? 20। लेफ़्ट साइड से 20 एलिमेंट्स कौन सा है? कौन सा है? एच है, तो हमारा एच आंसर होगा। देखो जैसा कि आपको ये आपको ऑप्शन नंबर 1 पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी और कल की क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर रही है
तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी क्लास लगी। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी भूलें। एंड कल की क्लास में मिलते हैं सुबह ठीक 11 बजे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।